माई सेल्फ डॉक्टर सुषमा जैन, एसोसिएट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट डूंगर कॉलेज बीकानेर। आज मैं आपको बीएससी पार्ट थर्ड केमिस्ट्री के हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड में फ्यूरान और उसके बनाने की विधियां, उसके भौतिक व रासायनिक गुणों के बारे में विस्तार से बताऊंगी। फ्यूरान 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है जिसमें कि हेट्रो एटम ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के लिए हम IUPAC पद्धति में जो प्रीफिक्स आता है वो आता ऑक्सा, और 5 मेंबर्ड रिंग के लिए आता है ओल। तो ओक्जा धन ओल मिलके बनता है ऑक्जोल। तो हम इसको IUPAC नामकरण के हिसाब से ऑक्जोल भी कह सकते हैं। इसे फरफ्यूरन भी कहते हैं। लैटिन वर्ड फरफ्यूर का मतलब होता है चावल की भूसी, राइस ब्रान। अगर चावल की भूसी को डाइल्यूट H2SO4 के साथ आसवन करें तो हमें फरफ्यूरल प्राप्त होता है। केमिकली यह फरफ्यूरान 2 एल्डिहाइड होता है और इससे हम फ्यूरान को प्राप्त कर सकते हैं। तो चूंकि सबसे पहले से चावल की भूसी से प्राप्त किया था, इसलिए इसका नाम रखा है फ्यूरान। बनाने की सामान्य विधियां, हम इसे म्यूसिक एसिड से प्राप्त कर सकते हैं। यह विधि शीले की विधि कहलाती है। म्यूसिक एसिड CHOH COH CHOH 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 COH। जब म्यूसिक एसिड का शुष्क आसवन करते हैं तो इसमें से 3 मोल वाटर के 1 मोल यहाँ से, 1 मोल यहाँ से और 1 मोल यहाँ से, 3 मोल वाटर के बाहर निकल जाते हैं और CO2 का 1 मोल बाहर निकलता है और हमें जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है फ्यूरोइक एसिड, जिसमें कि 2 पोजीशन पर कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगा है फ्यूरॉन के 2 पोजीशन पर। अब अगर हम फ्यूरोइक एसिड को कॉपर और क्विनोलिन के साथ गर्म करें तो यहाँ से COH ग्रुप का जो CO है वह CO2 के फॉर्म में यहाँ से बाहर हो जाएगा, यानी कि डीकार्बोक्सिलेशन हो जाता है और हमें फ्यूरान प्राप्त होता है। नेक्स्ट जो मेथड है इसकी, वो इसकी औद्योगिक विधि है। औद्योगिक विधि के द्वारा हम फ्यूरान को प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जई या मक्का के दाने में एल्डोपेंटोज होता है, तो उसे अगर हम तनु H2SO4 के साथ आसवन करें तो हमें फरफ्यूरल प्राप्त होता है, और जिसको जिंक और क्रोमाइड और मैग्नीज क्रोमाइड के साथ 673 केल्विन पर गर्म करते हैं तो हमें फ्यूरान प्राप्त होता है। एल्डोपेंटोज का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है CHOH 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 CHO। इसमें से जब हम तनु H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो 3 मोल वाटर के बाहर निकल जाते हैं और हमें फरफ्यूरल यानी कि फ्यूरान 2 एल्डिहाइड प्राप्त हो जाता है। और इसकी रिएक्शन जब जिंक क्रोमाइड और मैग्नीज क्रोमाइड के साथ करते हैं तो हमें फ्यूरान प्राप्त होता है। यहाँ से जो CHO है इसमें से -CO बाहर निकल जाता है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकल जाती है और हमें फ्यूरान प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट तो इसकी मेथड है बनाने की जो विधि है, जो कि कॉमन मेथड है, जिसके द्वारा कि हम थायोफिन को बना सकते हैं, पिरोल को भी हमने बनाया था। तो पॉलर मेथड है जिसके द्वारा हम फ्यूरान को भी बना सकते हैं। इसमें हम 1,4-डाई कीटोन कंपाउंड लेते हैं। ये 1,4-डाई कीटोन है, 1 पोजीशन पे कीटो ग्रुप है, 4 पोजीशन पर भी कीटो ग्रुप है। ये इसका कीटोनिक फॉर्म है। जो कि 1,4-डाई कीटोन कीटो इनोल्ड टाटोमेरिज्म प्रदर्शित करता है, तो हम इसका इनोलिक फॉर्म भी लिख सकते हैं। इसका इनोलिक फॉर्म होगा RCOH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CROH। तो इसमें इसको जब हम फास्फोरस पेंटॉक्साइड के साथ गर्म करते हैं तो इसमें से 1 मोल वाटर का बाहर निकल जाता है और हमें प्राप्त होता है 2,5-डाई एल्काइल फ्यूरान। नेक्स्ट मेथड है इसकी, जिसके द्वारा कि हम फ्यूरान के सब्स्टिट्यूटेड डेरिवेटिव्स प्राप्त कर सकते हैं। उसका नाम है फीस्ट बेनरी संश्लेषण। इसमें हम अल्फा क्लोरोएसीटोन लेते हैं और उसकी रिएक्शन एस्टोएस्टिक एस्टर या इथाइल एस्टोएस्टेट के साथ करवाते हैं। तो यहाँ पर हमने क्लोरोएसीटोन लिया है, ये इस क्लोरोएसीटोन का कीटो फॉर्म है और यही क्लोरोएसीटोन का इनोलिक फॉर्म है। इनोलिक फॉर्म में हम CH3COH डबल बॉन्ड CHCl के फॉर्म में लिखते हैं कीटो फॉर्म के।
CH3CO CH2Cl को, और एस्टोएस्टिक एस्टर का ये इनोलिक फॉर्म है जिसमें एस्टोएस्टिक एस्टर का ये कीटो फॉर्म CH3CO CH2CO CH3, और इनोलिक फॉर्म CH3COH डबल बॉन्ड CHCOET। तो जब हम इसे संघनित करते हैं, गर्म करते हैं हम इसे, तो इसमें से 1 मोल HCl का बाहर निकल जाता है और 1 मोल वाटर का बाहर निकल जाता है, और हमें प्राप्त होता है 2,5 डाइमेथिल और 3 पर कार्बिथॉक्सी ग्रुप। तो 3 कार्बिथॉक्सी 2,5 डाइमेथिल फ्यूरान हमें प्राप्त होता है। तो हम फीस्ट बेंद सिंथेसिस के द्वारा सब्स्टिट्यूटेड फ्यूरान डेरिवेटिव्स को प्राप्त कर सकते हैं। फिफ्थ मेथड है, हम इथाइल एस्टेट से किस तरह से प्राप्त करते हैं कि ये इथाइल एस्टेट है CH3CO CH2 COO C2H5, इसको एस्टोएस्टिक एस्टर भी बोलते हैं। इसकी रिएक्शन हम जब सोडियम इथॉक्साइड से करते हैं तो हमें इसका सोडियम सॉल्ट प्राप्त हो जाता है CH3CO CH NH COO C2H5। इस सोडियम सॉल्ट के 2 मोल्स की जब रिएक्शन आयोडीन के साथ करते हैं तो ये इसके दोनों मोल आपस में जुड़ जाते हैं और यहाँ पर Na बाहर निकल जाता है, -2Na बाहर निकलता है, और 2 मोल CH3COCH COO C2H5 के यहाँ पर ये जुड़ जाते हैं, और जुड़कर हमको यहाँ पर इसका जो कंपाउंड प्राप्त होता है उसका कीटो फॉर्म प्राप्त होता है। इसका हम इनॉल फॉर्म लिख सकते हैं। यहाँ का जो H है उसको हम यहाँ O पर ले आए तो इस C और C के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। यही किया यहाँ पर, ये C और C के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और यहाँ OH ग्रुप लग गया। इसी तरह से यहाँ पर भी इस H को इस O पर ले आते हैं तो ये इनॉलिक फॉर्म बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा COH डबल बॉन्ड C। देन अब इसका जो इनॉलिक फॉर्म है इस कंपाउंड का, ये इनॉलिक फॉर्म है, हम लिख सकते हैं इसको इनॉल फॉर्म। इसको जब हम गर्म करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 तो इसमें से 1 मोल वाटर का बाहर निकल जाता है और ये दोनों कार्बन एटम ऑक्सीजन के थ्रू जुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये हमको फ्यूरॉन का सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड प्राप्त हो गया। इसका नाम है 2,5 डाइमेथिल फ्यूरॉन 3,4 डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। नेक्स्ट मेथड है सक्सिनएल्डिहाइड से हम इसको प्राप्त कर सकते हैं। ये सक्सिनएल्डिहाइड है, सक्सिनएल्डिहाइड का कीटो फॉर्म है। कीटो फॉर्म को हम इनॉल फॉर्म में लिख सकते हैं तो इनॉल फॉर्म होगा इसका CHOH डबल बॉन्ड CH CH डबल बॉन्ड CHOH। जब इसको फास्फोरस पेंटॉक्साइड जैसे निर्जलीकारक यौगिकों की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो इसमें से वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है, या हम कह सकते हैं कि डिहाइड्रेशन हो जाता है इसमें से, और यहाँ पर हमें फ्यूरॉन प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से 6 मेथड्स के द्वारा हम फ्यूरॉन को प्राप्त कर सकते हैं, फ्यूरॉन का विरचन कर सकते हैं। इसकी जो भौतिक और रासायनिक गुण है, भौतिक गुण किस प्रकार से है, यह एक रंगहीन द्रव है, इसका क्वथनांक 32 डिग्री सेल्सियस है, जल में विलय किंतु ईथर और अल्कोहल में विलय है। इसका द्विध्रुव आघूर्ण का मान है 0.7 D, और इसका जो परीक्षण है वो ये है कि अगर HCl से भीगी लकड़ी की चीपी को फ्यूरॉन के वाष्प के संपर्क में लाया जाए तो वह हरी हो जाती है। यही परीक्षण पिरोल में भी था। पिरोल में यदि HCl से भीगी लकड़ी की चीपी को अगर पिरोल की वाष्प के संपर्क में लाया जाए तो वहां वो लाल हो जाती थी। यहाँ पर भी वही टेस्ट है, लेकिन यहाँ पर वो ये जो छड़ी है, जो लकड़ी की चीपी है, वो हरी हो जाती है। तो इस तरह से हम फ्यूरॉन का टेस्ट कर सकते हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं, फ्यूरॉन में 2 डबल बॉन्ड है जो कि हाइड्रोजन की उपस्थिति में सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाते हैं, या हम कह सकते हैं कि इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाते हैं, इसका हाइड्रोजिनेशन हो जाता है। तो फ्यूरॉन 2 मोल हाइड्रोजन एटम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ PD या पैलेडियम ऑक्साइड अथवा राने निकल की उपस्थिति में रिएक्शन करता है तो सैचुरेटेड फ्यूरॉन का कंपाउंड प्राप्त होता है जिसको हम बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन। चारों 2, 3, 4, 5 स्थिति पे हाइड्रोजन एटम ऐड हो गए हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF, जो कि एक ऑर्गेनिक सॉल्वेंट भी है और विलायक के रूप में काम में आता है।
दूसरी रिएक्शन है कि अगर हम इसकी ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करते हैं वायु की उपस्थिति में, तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके फ्यूरान का 2,5 परऑक्साइड बनाता है। क्योंकि ये बहुत अधिक क्रियाशील है तो ये फर्दर और रिएक्शन करता है और इसके बहुलक या पॉलीमर्स प्राप्त होते हैं। थर्ड इसकी जो रिएक्शन है वो है डील सेल्डर रिएक्शन। डील सेल्डर रिएक्शन देता है ये फ्यूरॉन की अगर हम मैलिक एनहाइड्राइड के साथ रिएक्शन करें तो यहाँ पर एक 1,4 एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। और इसकी रिएक्शन अगर हम HPR की उपस्थिति में कर रहे हैं तो इसमें से 1 मोल वाटर का बाहर निकल जाता है और हमें थैलिक एनहाइड्राइड प्राप्त होता है। तो डील सेल्डर रिएक्शन के द्वारा हम फ्यूरॉन से थैलिक एनहाइड्राइड को प्राप्त कर सकते हैं। फोर्थ रिएक्शन है रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड। अगर ये फ्यूरॉन की रिएक्शन एसिटिक एसिड के साथ सोडियम एसीटेट और Br ब्रोमीन की उपस्थिति में की जाए तो हमें 2,5 डाई एसिटॉक्सी फ्यूरान प्राप्त होता है, जिसका आसवन करने पर हमको 2 एसिटॉक्सी फ्यूरान मिल जाता है। फिफ्थ रिएक्शन है कि अगर फ्यूरॉन की रिएक्शन हम अमोनिया के साथ कर दें 723 केल्विन टेम्परेचर पर इन प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड तो हमके पीरोल प्राप्त हो जाता है। और अगर हम थायोफिन बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं। अगर फ्यूरान की रिएक्शन फास्फोरस सल्फाइड के साथ कर दें कुछ निश्चित टेम्परेचर प्रेशर पर तो हमको थायोफिन प्राप्त होता है। तो हम फ्यूरान से शुरू करके पीरोल और थायोफिन भी प्राप्त कर सकते हैं। अगर फ्यूरॉन की रिएक्शन हम मेथिल अल्कोहल के साथ कर रहे हैं तो 4 मोल मेथिल अल्कोहल के इसमें जुड़ते हैं और इसकी रिंग टूट जाती है। रिएक्शन HCl की उपस्थिति में होती है, 1 मोल वाटर का बाहर निकलता है और हमें जो कंपाउंड मिलता है वो मिलता है MeO2CH CH2 CH2 CH OMe होल ट्वाइस। इसी तरह से अगर सब्सटीट्यूटेड फ्यूरान 2,5 डाई मेथिल फ्यूरान की रिएक्शन अगर हम एक्वस H2SO4 के साथ कर दें तो हमें प्राप्त होता है MeCO CH2 CH2 CO Me। तो इस तरह से इसकी जो रिंग है वो खुल जाती है और हमें ओपन चेन कंपाउंड प्राप्त हो जाते हैं। तो इन सभी रासायनिक विधियां हैं फ्यूरान की। मेन विधि है इसकी इलेक्ट्रोफिलिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया या इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया था जब 5 मेंबर्ड हेट्रोसाइक्लिक रिंग की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बताई थी कॉमन प्रॉपर्टीज में, तो मैंने कहा था कि थायोफिन हो चाहे फ्यूरान हो चाहे पिरोल हो, तीनों में ही जो सब्स्टिट्यूशन है वो पोजीशन 2 पर होता है। यह हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन अल्फा पोजीशन पर होता है। तो यहाँ पर भी फ्यूरॉन में अल्फा पोजीशन पर ही हो रहा है और चूंकि फ्यूरॉन की क्रियाशीलता बहुत अधिक है तो ये सांद्र अम्लों की उपस्थिति में शीघ्रता से बहुलीकृत हो जाते हैं। लेकिन यदि मान लीजिए इसमें कोई -I इफेक्ट एक्सर्टिंग कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है या कह सकते हैं ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ है जो कि -I इफेक्ट को प्रदर्शित करता है, तो -I इफेक्ट के कारण ये रिंग के इलेक्ट्रॉन को बाहर खींच लेगा और रिंग की एक्टिविटी को थोड़ा कम कर देगा। तब हम इसमें फ्यूरॉन में प्रतिस्थापन अभिक्रिया आसानी से करवा सकते हैं। तो हम विशेष परिस्थितियों में ही इसमें रिएक्शन करा सकते हैं क्योंकि ये बहुत अधिक क्रियाशील है। तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जैसा कि कहा कि पोजीशन 2 पर होता है। तो इसके कौन कौन से एग्जाम्पल है, हम इसके द्वारा सल्फोनेशन कर सकते हैं, नाइट्रेशन कर सकते हैं, हेलोजिनेशन कर सकते हैं और भी बहुत सारी रिएक्शन करते हैं। मान लीजिए हमें नाइट्रेशन करना है तो हम एसिटाइल नाइट्रेट की उपस्थिति में करते हैं तो हमें 2 नाइट्रोफ्यूरान प्राप्त होता है। अगर हमें क्लोरीनेशन करना है तो -40 डिग्री सेल्सियस पर हम क्लोरीनेशन करते हैं क्लोरीन के द्वारा और हमें 2,5 डाई क्लोरोफ्यूरान प्राप्त होता है। अगर हम सल्फोनेशन करना चाहते हैं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड के द्वारा करते हैं और इन प्रेजेंस ऑफ पिरिडीन करते हैं तो हमें फ्यूरान 2 सल्फोनिक एसिड प्राप्त होता है। इसके एसिटाइलेशन करना चाहते हैं तो एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ हम
एथिलीन ऑक्साइड की उपस्थिति में और बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की उपस्थिति में करते हैं तो हमें प्राप्त होता है 2 एसिटाइल फ्यूरान। ऐसे ग्रुप जो है डिनोट करता है COCH3 को। कई जगह आपके यहाँ इसमें लिखा आएगा ऐसी का मतलब है COCH3 ग्रुप। अगर हम इसकी रिएक्शन बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड के साथ कर दें इन प्रेजेंस ऑफ NaOH तो हमें 2 एराइल फ्यूरान प्राप्त होता है। एराइल का मतलब होता है फेनिल ग्रुप, तो हम इसको कह सकते हैं कि AR=C6H5 यानी कि 2 फेनिल फ्यूरान। और ये रिएक्शन गॉम्बर्ग रिएक्शन भी कहलाती है। यदि हम इसकी रिएक्शन फ्यूरान की रिएक्शन HCl और HCN के साथ कर दें तो हमें फ्यूरान 2 एल्डिहाइड प्राप्त होता है। ये एल्डिहाइड अगर हम 2 मोल NH3 के साथ अभिक्रिया कर दें इसकी तो इसमें से 3 मोल वाटर के बाहर निकल जाते हैं और हमें हाइड्रोफ्यूरामाइड प्राप्त होता है। ये हाइड्रोफ्यूरामाइड का स्ट्रक्चर है, इस तरह से हाइड्रोफ्यूरामाइड प्राप्त हो जाता है। अगर इसकी रिएक्शन N-ब्यूटिल-लिथियम के साथ कर दे तो हमें 2 लिथियोफ्यूरॉन प्राप्त होता है और इस 2 लिथियोफ्यूरॉन की रिएक्शन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ कर देते हैं हमें फ्यूरान 2 कार्बोक्सिलिक एसिड प्राप्त होता है। इसे हम फ्यूरोइक एसिड भी कहते हैं। तो हम फ्यूरान से स्टार्ट करके फ्यूरोइक एसिड भी बना सकते हैं इस रिएक्शन के द्वारा। इसकी रिएक्शन अगर हम फ्यूरान की रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड और डाइमेथिलेमीन के साथ कर दे तो हमें डाइमेथिलेमिनो एथिल फ्यूरान प्राप्त होता है। ये पूरा ग्रुप यहाँ पर पोजीशन 2 पे लग गया है। यानी हम सारी रिएक्शन में देख रहे हैं कि जो इलेक्ट्रोफाइल है वो पोजीशन 2 पर लग रहा है, यानी कि हमारा जो सब्स्टिट्यूशन है वो पोजीशन 2 पर है और ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन फ्यूरान में पोजीशन 2 पर ही होता है। इसके उपयोग फ्यूरान का हमारे दैनिक जीवन में बहुत अधिक उपयोग है। इसका एक यौगिक है फरफ्यूरल जो कि वनस्पति तेल और पेट्रोलियम उद्योगों में विलायक के रूप में काम में आता है। इसका उपयोग संश्लेषित रेजिन, नायलॉन, बैक्टीरियोसिडल फ्यूरसिन बनाने में भी काम में आता है। और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन THF जो कि बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। कई सारी रासायनिक अभिक्रियाओं में THF एज ए सॉल्वेंट के रूप में काम में आता है। धन्यवाद।